आज हम बनाते हैं गणपति बाबा के भोग के लिए मोदक। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत इजी तरीके से आज हम घर पर ही बहुत थोड़े सामान के साथ ये मोदक बनाकर तैयार करेंगे। तो देखने में ये टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, बहुत ही टेस्टी मोदक बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए लेते हैं चीनी, बेसन, दूध, यहाँ लेते हैं आटा, डेसिकेटेड कोकोनट और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर। इन सारी चीज़ों के साथ हम मोदक बनाकर तैयार करेंगे। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको बता रही हूँ कैसे आपको तैयार करना है। तो यहाँ 1.5 कप ले लिया है मैंने बेसन, आधा कप डाल लिया है इसमें आटा, जो नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं वही आटा ले लेना है। घी या तेल या कुछ भी इसमें नहीं डालना है, बस ऐसे ही आपको मीडियम फ्लेम पर बेसन और आटे को अच्छे से भूनकर तैयार कर लेना है। भुनने में आप बिल्कुल भी जल्दी ना करें, अच्छे से इसे भूनकर तैयार करें जब तक कि अच्छे से खुशबू ना आ जाए। जब बेसन में अच्छे से खुशबू आ जाए और अच्छे से ये पक जाए तो उसके बाद आपको निकाल देना है। इसे एक दूसरे प्लेट में निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब यहाँ लेते हैं 2 कप दूध। तो कोई भी आप कटोरी, ग्लास जिससे भी सेट करना चाहें उससे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कप ले लिया है दूध और उसमें थोड़ी सी मलाई भी थी, उसे भी मैंने यहाँ ऐड कर लिया है। उसके बाद डालते हैं यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये आप 3 से 4 चम्मच इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो जब तक के लिए दूध अच्छे से पक रहा है तब तक हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट को अच्छे से रोस्ट करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और पिस्ता ले लिए हैं और इसमें घी भी नहीं डाला, बस इसी तरीके से इसे रोस्ट कर लेते हैं। अगर आप इस तरीके से ड्राई फ्रूट रोस्ट ना करना चाहें तो आप बेसन के साथ भी इसे रोस्ट कर सकते हैं। अब ले लेते हैं 3/4 कप चीनी और उसके बाद इसे अच्छे से चीनी घुलने तक के लिए पका लेते हैं। या मैं ये कहूँ कि दूध को बिल्कुल आधा करने तक के लिए आपको पका लेना है। फिर डालते हैं इसमें केसर के कुछ धागे और इलायची। इसे आपको मीडियम फ्लेम पर ही कुक करते रहना है और जो साइड में मलाई आ जाती है ना, उस मलाई को आपको वापस दूध में ही डालते जाना है। और जब ये दूध आधा रह जाए तब इसमें डालते हैं जो हमने बेसन को भून कर रखा हुआ था ना, उसे इसमें ऐड कर लेते हैं। और फ्लेम अगर आपसे जल्दी से काम ना हो तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद बेसन और दूध जो हमने अभी मिक्स करके रखा हुआ है ना, उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको मिक्स करते जाना है। फिर डालते हैं इसमें घी। तो यहाँ पर ये जो मैंने चम्मच डाली उससे 4 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ 2 बड़े चम्मच यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर लें। या अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो आप थोड़ा सा और घी भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसन और दूध है तो दूध की वजह से और जो दूध में मलाई थी उससे भी काफ़ी हद तक इसमें घी की मात्रा बढ़ जाती है। पर फिर भी मैं तो ये कहूँगी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर घी बढ़ा सकते हैं, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए इस मोदक को बनाना। अब इस तरीके का मोदक का जो मोल्ड है वो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अगर ऐसा मोल्ड आपको ना मिले तो प्लास्टिक के मोल्ड भी इजीली मिल जाते हैं, तो आप उसे ले सकते हैं। शुरुआत में हम लगाते हैं इसमें थोड़ा सा घी, उसके बाद डालते हैं पिस्ते की कुछ कतरन। उसकी वजह से ये मोदक इतने अच्छे बनकर तैयार होंगे ना। तो थोड़ा सा अभी जो हमने ये बेसन को भूनकर रखा हुआ है उसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। जब ये हल्का सा गर्म रहे उस स्थिति में हमें इसको लेकर और मोदक बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये जो मिश्रण हमने भी तैयार किया उसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है आपको, हल्का सा गर्म रहे तभी आपको मोदक बनाकर तैयार कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने ये सारा मिश्रण रख दिया है मोदक के मोल्ड में और उसके बाद इसे अच्छे से प्रेस करते हुए मोदक की शेप दे लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर मैंने जितना इसमें आ सकता था उतना यहाँ बेसन का जो हमने अभी मिश्रण तैयार किया उसे डाल लिया है। उसके बाद थोड़ा सा प्रेस करते हुए हम मोदक की इसे शेप दे लेंगे। अगर आपके पास ऐसा मोल्ड ना हो तो प्लास्टिक मोल्ड में भी आप इसे बना सकते हैं। अगर इस तरीके से भी ना बनाना चाहें तो हाथ से किस तरीके से मोदक बनाया जाता है ये मैंने प्रीवियसली भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पर जाकर, और भी बहुत तरह के मोदक हैं जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। तो बातों में देखिए एक मोदक बनाकर हमने तैयार कर लिया है। और जो हमने पिस्ते की कतरन डाली थी ना पहले मोल्ड में, उसकी वजह से ये पिस्ता जब दिख रहा है तो कितने सुंदर मोदक बनकर तैयार हुए हैं। इस तरीके से जब आप सिद्धिविनायक जाएंगे ना तो वहाँ भी आपको इसी तरीके से मोदक मिल जाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप बेसन को भून रहे हैं और जो दूध में डालने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए भून तैयार करेंगे ना, वो आपको अच्छे से भुनना है। अगर आपने बेसन को कच्चा छोड़ दिया तो ये मोदक बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आप बेसन को भून रहे हो तो अच्छे से खुशबू आने तक के लिए और जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तब तक के लिए आपको इस बेसन को भूनकर तैयार करना है। अगर अच्छे से बेसन नहीं भुना तो मोदक थोड़े कच्चे कच्चे स्वाद के बनेंगे। तो आपको बिल्कुल भी इस तरीके से जल्दीबाजी नहीं करनी है और आपको परफेक्टली मोदक बनाकर तैयार करने। इस तरीके से जब आप मोदक बनाएंगे ना तो ये फटाफट से सब जो आपने बनाया ना सब लोग फटाफट से चट कर जाएंगे इसे। तो देखिए बिल्कुल प्रेस करते हुए इसी तरीके से एक दूसरा मोदक भी हमने तैयार कर लिया है। और इसका जो सांचा है ना इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि मोदक की परफेक्ट से शेप आ जाए और ये इजीली इस मोल्ड से निकल जाते हैं।
देखिए परफेक्ट है, हमने बनाकर तैयार कर लिया ना। अगर ये इस तरीके से मोदक के मोल्ड की वजह से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग आ जाती है तो आप हाथों की सहायता से इसे ठीक भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपके साथ चूरमा मोदक भी शेयर किया था, पनीर मोदक शेयर किया हुआ है। तो आप जो भी मोदक आप पसंद करते हैं उस फ्लेवर में आप मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। अभी घर घर में गणपति बप्पा को सब लोग लेकर आए हुए हैं ना, तो हम ये चाहते हैं कि जब हमने भगवान की स्थापना की है तो हम रोज़ नई नई कोई तरह का मीठा बनाएं और भगवान को अपने हाथों से बने हुए मीठे का ही भोग लगाएं। वैसे तो बाज़ार में बहुत सारी तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं, पर क्योंकि अब जब हम बप्पा को घर पर ही लाएँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम बप्पा के लिए भोग के लिए बनाना चाहते हैं। तो मैंने एक मिठाई भी आपके साथ शेयर करी हुई है, तो आप उसे भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है। और इस तरीके से जब हम घर पर मिठाई बनाते हैं ना, तो बिल्कुल शुद्ध मिठाई बनकर तैयार होती है और हमें पता होता है कि इसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं वो कितनी शुद्ध है। बाज़ार में तो हमें पता भी नहीं होता ना कि हम क्या लेकर आ रहे हैं और किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन हुई है। तो इसी तरीके से बातों में सारे मोदक मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग और ऊपर से लगा दी थोड़ी सी सिल्वर फॉइल। तो आपको देखकर लग रहा होगा ना कितने खूबसूरत बने। बस बेसन को आपको अच्छे से भूनना है और उसके बाद आपको मोदक तैयार कर लेने हैं। परफेक्ट मोदक बनकर तैयार हुए हैं और देखने में तो इतने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है फटाफट से इसे गणपति पापा को भोग में लगा दिया जाए, उसके बाद सबको सर्व कर दिया जाए। तो इस तरीके से आप मोदक को बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं और गणपति पापा का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो मोदक बनाएं एंड इन्जॉय।